हाँ तो राम राम भाई सबको। क्या हाल है सबके? आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो देखो, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड का, ब्लड का, ऑक्सीजन का। जो कुछ हमने कल पढ़ा था कि हमको मतलब रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। रेस्पायर क्यों, कैसे करते हैं हम लोग, हाउ वी रेस्पायर, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी ना। तो आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आगे की बात है आज की। हमारे ब्लड में जो हमारा खाना होता है, ये कोई भी जो हमें हमारी बॉडी को ज़रूरी चीज़ है, वो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह या प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ये चीज़ हमने पढ़ी है, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। मगर मतलब ये है कि किसी भी लिविंग बीइंग को जीना है तो जिंदा रहने के लिए उन्हें फूड चाहिए, उन्हें खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और उन्हें पानी चाहिए। ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, चाहिए ही चाहिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। देखो, सीन क्या होता है कि अब आपने खा तो लिया, आप खाना खाया, पेट में चला गया सीधा। अब सिर्फ पेट को थोड़ी चाहिए खाना, पूरी बॉडी को चाहिए ना। ग्रोथ करनी है तो पूरी बॉडी में जाना चाहिए कि नहीं वो। तो इन सब चीज़ों को ग्रोथ में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या कोई सामान भेजते हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हो ना। ऐसी आपकी बॉडी है। अब हाथ में चोट लगी हुई है, हाथ को भूख लगी हुई है, तो पेट में खाना जाएगा तो हाथ की भूख थोड़ी मर जाएगी। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू जब तक हाथ में खाना नहीं पहुंचेगा तब तक हाथ की भूख नहीं मिटेगी। तो ये वाली बात है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे अंदर भी। आप ये कह सकते हो, छोटे बच्चों की भाषा में बोलूँ मैं, कि हमारे शरीर के अंदर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत चीज़ें दौड़ रही हैं, जिनकी वजह से सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं। जिसको जो चीज़ चाहिए उसके पास वो चीज़ पहुंच जाती है, और अगर नहीं पहुंचती है तो हमारी तबीयत ख़राब है, या ये सब बोलते हैं कि हमारा वो वाला पार्ट ख़राब हो चुका है, ये हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब सुनो। हैव यू लुक एट फिगर 11.1। ये फिगर 11.1 है हमारी। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। ये हमारा हार्ट है और ये हमारी रेड ब्लू कलर की जो है हमारी ब्लड वेसल्स हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हार्ट हमारा और जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इन दोनों चीज़ को कंबाइन करेंगे तो हम पूरा एक सिस्टम बनता है। उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट। अब हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, हमारा फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब देखो, सबसे पहले आ जाओ अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पे और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट हैपन्स। अब देखो, अब आपके हाथ में कभी कट लग गया तो क्या होता है, आपके जहाँ कहीं भी हाथ में, पैर में, कहीं पे भी चोट लग गई, कट लग गया तो क्या होता है कि वहाँ से खून निकलने लग जाता है ना। ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड। ब्लड है क्या? ब्लड निकल तो रहा है, लेकिन ब्लड है क्या चीज़, क्या है वो लाल लाल से निकल रहा है हमारी बॉडी में से। ब्लड एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड कह सकते हो आप। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। अभी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नसें कहते हैं जिन्हें हम, नसें। उन नसों में क्या हो रहा है, हमारा खून दौड़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक। अब हमारे ब्लड का काम क्या है? हमारे ब्लड का काम ये है कि जो हमारे फूड जो हमारा डाइजेस्ट हो गया, जैसे मैंने कहा कि हमने खाना खाया, हमारे पेट में गया, अब वो पेट में से कहीं और गया, वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, आप आगे पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हुई। फिर ब्लड का क्या क्या काम है? जो हमारे शरीर के अंदर जो गाड़ी चल रही है ना, वो गाड़ी क्या है, हमारा खून, हमारा ब्लड है। अब वो ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को, हमारे वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। अब हमारे हाथ को भूख लगी हुई है तो उसने, ब्लड ने पेट से खाना उठाया और वो उठा के हमारे हाथ के पास पहुंचा दिया, हमारे हाथ की भूख मर गई, सब कुछ सीन सेट हो गया एकदम। ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। कल हमने पढ़ा था कि हमारे हर एक सेल्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये भी हमारा ब्लड, पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द बॉडी। अब हमारी कोई चीज़ खराब है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, हमारा यूरिन है, तो वो ये सारे काम भी हमारे कौन करता है? ब्लड करता है। हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, एक फ्लूइड होता है ब्लड में, उसको कहते हैं प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। उस प्लाज्मा के वजह से, उस प्लाज्मा की मदद से जो हमारा ब्लड होता है, ये अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग जगह पे पहुंचा देता है। अब हमारी पहली बहन जी पूछ रही है कि हमारा ब्लड रेड कलर में कैसे होता है, वाई कैसे होता है, मतलब क्यों होता है। अब ये देखो, इसमें पढ़ेंगे। अब हमारे ब्लड में ना दो तरह की सेल्स होते हैं। एक तो होता है हमारा रेड ब्लड सेल, एक होता है हमारा वाइट ब्लड सेल।
अब हम पहले बात कर लेते हैं अपने आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की। तो हमारे जो आरबीसी होते हैं विच कंटेन रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट मतलब एक रेड कलर होता है हमारे आरबीसी में, जो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। उस रेड पिगमेंट को क्या कहते हैं हम, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ अपने आप को बांध लेता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है ऑक्सीजन को लेके। तो हमारा जब पूरी बॉडी में फैल गया तो हमारे एक एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। तो ये काम हमारे हीमोग्लोबिन का होता है कि एक तो वो रेड कलर का है, उसका जो ब्लड का कलर जो हमारे रेड जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से है। और दूसरी चीज़ सेकेंडली द थिंग इज दैट जो हमारी ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल को चाहिए वो हमारी हीमोग्लोबिन की वजह से मिल रही है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी ऑक्सीजन हर एक सेल के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, ये हमने पहले सुन लिया। अब आते हैं हमारे रेड बीसीज में इतना ही है अभी। अब हम आते हैं अपने वाइट ब्लड सेल्स से। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, वो हमारे ना जर्म्स जो हमने खाए, मतलब हमने कुछ खाना खाया बाहर का, उसके साथ कुछ जर्म्स चले गए, हम दिन भर पॉल्यूशन में रहते हैं, जहाँ जर्म्स जाते रहते हैं ना, तो उसका सारा काम क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स का कि उन जर्म्स के साथ लड़ाई करता है। वो लड़ाई करता है मतलब जर्म्स को मारने की पूरी पूरी कोशिश करता है और किसी हद तक मार भी देता है। तभी तो हम रोज़ रोज़ बीमार नहीं होते। अगर वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन खत्म हो जाए तो हम लोग बीमार ही पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे जर्म से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ होगा ही नहीं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं मारेगा कोई जर्म्स, तब तक वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा वो। अब देखो बूजो भाई कह रहे हैं कि एक दिन वो गिर गए और उनके नी में लग गई चोट। अब उनके नी में चोट लग गई तो वहाँ से खून निकलने लगा। तो अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ना एक रेड कलर का क्लॉट पड़ गया, जिसको आप खुंट कहते हो, कि आपकी बॉडी पे कहीं पे भी चोट लगी तो मम्मी क्या कहते हो आपकी खुंट पड़ गया, हेड प्लग द कट। ठीक है, बूजो ना सोच में पड़ गया कि यार अभी तो खून निकल रहा था, अब ये खुंट सा ये कैसा क्या पड़ गया, ये गांठ सी कैसे बन गई यहाँ पे। तो ये किस चीज़ की वजह से बन जाती है, द क्लॉट, इसको हम क्लॉट कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है ना, वो किस वजह से होता है, हमारी प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमारे ब्लड में कितनी चीज़ें हो गई, हमारे ब्लड में हो गई 3 चीज़, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स नाउ। अब हम पढ़ते हैं अपने ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या है हमारी, जब हम कह रहे हैं हमारी नस हैं जिनके थ्रू चारों तरफ जो जा रहा है हमारा ब्लड पूरी बॉडी में, वो कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये सब पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या है हमारी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन दी बॉडी। 2 तरह की ब्लड वेसल्स हैं हमारे उसमें। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट टू ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। देखो नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन रिच जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर हार्ट में होते हुए वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड जो हमारा ऑक्सीजन ले लेता है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब ऐसे ही हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलती है। तो सेम प्रोसेस से ब्लड जो होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस हमारे हार्ट में आता है, हार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू फिर हम उसको अपनी नोज से बाहर निकाल देते हैं। ये सारा काम होता है हमारा। अब हमारी 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है हमारी आर्टरीज, एक होती है हमारी वेन्स। ठीक है, आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज जो होती है ना हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जब आप सांस लोगे तो आपकी सांस के साथ ऑक्सीजन जा रही है नहीं जा रही, तो उस टाइम पे जो हमारी ब्लड वेसल्स काम करेंगी ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारे पार्ट्स में ले जाने के लिए जो हमारी वेसल्स काम कर रही हैं उनका नाम है आर्टरीज। आप ये याद रखना, ऑक्सीजन रिच कौन ले जा रही है हमारी, आर्टरीज। और सिमिलरली दूसरी जो है हमारी वेन्स, वो क्या करती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है हमारा, जिसको हम वापस लेके आते हैं अपने हार्ट में, वो कौन लाती हैं, वो हमारी ब्लड वेसल्स जो लाती हैं वो कौन सी होती हैं, उनको कहते हैं हम अपनी वेन्स। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इतना ऐसा था, ये 2 तरह की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। अब देखो ये यहाँ पे आप डॉक्टर के पास कभी जाते हो तो आप डॉक्टर आपको यहाँ से हाथ पकड़ता है, चेक करता है कि पल्स रेट कैसी चल रही है, पल्स कैसी चल रही है। तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे एक थ्रॉबिंग होती है। थ्रॉबिंग मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी धड़कन चल रही है हमारी। तो वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स एंड इट इज द ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन दी आर्टरीज। अब जो ब्लड हमारा आर्टरीज में फ्लो हो रहा है,
आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो होता है हमारा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना। तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वहाँ पे थ्रॉबिंग करता है इस जगह पे, तो उसको क्या कहते हैं, अपनी पल्स कहते हैं। ओके, पल्स की बात हो गई। अब हमारा पल्स रेट क्या होता है, 1 मिनट में जितनी बार हमारा यहाँ पे जो थ्रॉबिंग होगी, जितनी भी बार थ्रॉबिंग होगी, वो 20 बार हो, 50 बार हो, जितनी भी बार हो, उसको क्या कहेंगे हम, अपनी पल्स रेट। ओके, अब एक नॉर्मल बंदे की पल्स रेट कितनी होती है, 70 to 80 बीट्स पर मिनट। एक अडल्ट पर्सन की, एक रेस्टिंग पर्सन मतलब जो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, उसकी पल्स रेट जो नॉर्मल होगी वो 72 to 80 होगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हमारी वेन्स की बात आ गई। वेन्स आर द वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। देखो ये होता है हमारा काम। ये है हमारी आर्टरीज, ये हमारा ऑक्सीजन में जो रिच ब्लड है उसको लेके आ रही हैं, और ये कैपिलरीज भी हैं, इनके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से होते हुए अभी कैपिलरीज जो हैं, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इनको कौन सा ब्लड मिल गया, वेन्स को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो यहाँ से वो लेते हुए वापस हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से बाहर, अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से बॉडी, बॉडी से वापस वेन्स, वेन से हार्ट, हार्ट से लंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी बात है, एक बार अपने आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये होगी हमारी बात। अब देखो यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है कि वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आर्टरीज हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं भाई, लेकिन पल्मोनरी वेन क्यों है यहाँ पे। देखो अब जो लंग्स से और हार्ट में जो कनेक्शन है ना, वो एक उसका जो वो जो वेसल है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, वेन और आर्टरीज में अलग डिफरेंस है बिल्कुल। वेन लाती है CO2 वाला ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो लाती है हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड, आर्टरीज को देती है। और जो हमारी वेन होती हैं, अब देखो सिमिलर यहाँ पे एक चीज़ क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है हार्ट से लंग्स में। ठीक है, ये है पूरी बात। अब इसका पूरा हार्ट का फंक्शन जो है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना ही समझ लो कि जो पल्मोनरी वेन होगी वो तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लाएगी, और जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाएगी। बट जो सिंपल आर्टरीज होंगी हमारी बॉडीज में, वो सारी आर्टरीज जो करेंगी, क्या करेंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी। और जो हमारी सारी बाकी की वेन्स होंगी वो क्या करेंगी, CO2 रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने अगली बात कर लेते हैं, हमारी कैपिलरीज क्या होती हैं। देखो ये स्मॉलर, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। जो हमारी आर्टरीज हैं और स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होगी ना, ऑन द रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। टिश्यूज में पहुंचने के बाद, मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग जगह पे पहुंचने के बाद, जो और छोटे छोटे ट्यूब्स में जो हमारे ब्लड जो डिवाइड हो जाता है, उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, अपनी कैपिलरीज कहते हैं। ओके, ये हो गई हमारी सारी ट्रांसपोर्टेशन की बात अभी तक ब्लड की। अब हमारा हार्ट क्या करता है इस पूरे फंक्शन में, हार्ट का क्या फंक्शन है। हार्ट क्या है, हमारा एक ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। आप कोई मशीन को ऑन कर दिया, जिस टाइम अपने जब आप पैदा हुए, तो आपकी एक हार्ट ही ऐसी चीज़ है जो कि स्टार्ट हो गई। अब जब तक आदमी जिंदा रहेगा, जब तक वो मशीन चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। सोचने में बहुत अजीब लगता है कि कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो हमेशा चलती रहती है। अगर ये बंद हो गई तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। बट ऐसी कोई मशीन आपने अपने सामने देखी है, आप अपने सामने कोई मशीन, लैपटॉप है, फ़ोन है, प्रेस है, बहुत सी चीज़ें हैं, आप इनको हमेशा चला सकते हो, नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये हो गई मेरी बात। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। Imagine a pump working for years without stopping, absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. Let us learn how about the heart. Heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. जो ये lower tip है ना, ये हमारे लेफ्ट की तरफ tilted रहती है और दूसरी तरफ राइट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हार्ट हमारा कितना बड़ा है, कैसे पहचाने। तो आप अपना एक, जो आप कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद कर लो, तो आप अपने थंब को अंदर रखना पाम पे, और बाकी उसके ऊपर से अपनी उंगलियों को राउंड कर लेना। ठीक है, फिंगर इनवर्ड्स योर पाम। ये करके जब आपकी एक फिस्ट बन जाएगी, मतलब आपकी एक मुट्ठी बन जाएगी, घूसा बन जाएगा ना, घूसा, जितना बड़ा आपका घूसा होगा उतना बड़ा उसके अप्रोक्सीमेटली आपका हार्ट का साइज होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक सवाल होता है कि अब हमारे हार्ट में अगर ऑक्सीजन, और एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड भी जा रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी जा रहा है, तो अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा। तो ये दोनों मिक्स ना हो, इससे बचने के लिए हमारा जो हार्ट है ना, वो ऐसे 4 चैम्बर में बना हुआ है, 1 2 3 और उसके 4, ये 4 चैम्बर बने हुए हैं हमारे हार्ट के। ठीक है,
आप ऐसे सीधा सीधा कह सकते हो, एक एक ये है, दो ये, तीन ये, चार ये, ऐसे हमारे चार चैम्बर बने हुए हैं हार्ट में, बस इसी वजह से बचाने के लिए। क्यों? ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारा क्या ना हो, मिक्स ना हो। अब हम अपने अपर चैम्बर्स जो हमारे दो, ये वाले जो दो चैम्बर थे, इनको क्या कहते हैं हम? आर्ट्रिया। और सिंगुलर में क्या कहेंगे हम? राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। और लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं एक को कहते हैं राइट आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब ये आयोटा है, ये एक आयोटा चीज़ होती है। आयोटा में ब्लड जाता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाता है वीना कावा के थ्रू। मतलब ये पूरा फंक्शन है जो आप ऊपर मतलब 9th-10th में पढ़ोगे। मेरे को भी अभी इतने अच्छे से ध्यान नहीं है, तभी जब हम करेंगे उस चीज़ को तब मैं अच्छे से बता दूंगा आपको भी। ये पूरा हमारा फंक्शन होता है हमारे ब्लड का और हमारे हार्ट का। अब ये हो गई हमारी बात, हमारा पूरा मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये तो हम पढ़ ही लिया। ये हो गई हमारी पूरी बात कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, हमारा ब्लड क्या कर रहा है, हमारे पास कैसे क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लिया हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी हम अपना, है ना। अभी हमारा सब कुछ ब्लड और ये सारी चीज़ें हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी हार्ट बीट्स के बारे में। हार्ट बीट क्या है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार धड़केगा, थ्रॉब करेगा, उसको क्या कहेंगे हम? हमारी हार्ट बीट कहेंगे। डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट से हमारी हार्ट बीट सुनता है उसको क्या कहते हैं हम? स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब आप अपने घर पे स्टेथोस्कोप कैसे बना सकते हो? एक फनल टाइप फनल लो, फनल में एक पाइप लगा लो पीछे, और उस पाइप को कान में लगाओ और फनल को अपनी हार्ट वाली जगह पे लगाओ, तो आपको अपनी धड़कन आसानी से सुनाई दे जाएंगी। ये हो गई हमारी बात। अब हमारा जब भाई हमने खा लिया, पी लिया, सारे काम कर लिए, अब हमारा एक्सक्रीशन भी तो होना चाहिए। जो हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है वो निकलना भी तो चाहिए, कि नहीं निकलना चाहिए? उसके लिए अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है। अब देखो, बूजो वंडर से स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। देखो, दो स्पॉन्ज, एक स्पॉन्जेज एंड एक हाइड्रा। अभी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उससे पहले समझ लो स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा भी हमारे दो ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं। बूजो पूछ रहा है क्या उनमें भी ब्लड होता है? एनिमल सच एज स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बट उनके अंदर क्या, कैसे खाना आता है, कैसे खाना बाहर निकलता है, वो सारी चीज़ होती हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ कैसे रहती हैं? अंडर वाटर रहती हैं। तो जो हमारा वाटर है ना, वो हेल्प करता है इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह। खाना लाने का, फूड लाने का काम भी, ऑक्सीजन लाने का काम भी फूड उसी का रहता है हमारे वाटर का, और बाहर निकालने का काम भी हमारे वाटर का रहता है। तो स्पॉन्जेस और हाइड्रा में ऐसे काम होता है। ओके, ये हो गई हमारी बात। अब हम करते हैं अपनी एक्सक्रीशन की बात। तो देखो, जो भी हमारा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी हमारे सेल्स में जो कुछ भी हुआ वेस्ट प्रोड्यूस, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। और इस पूरे पार्ट में, एक्सक्रीशन के पूरे पार्ट में जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे ऑर्गन्स की, उस पूरे ऑर्गन को, उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमंस में पढ़ते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले हमारा ब्लड क्या करता है? ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। अब हमारे ब्लड में हमारा ब्लड जो है बिल्कुल प्योर तो है नहीं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत जम्स हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत वेस्ट मटेरियल्स हैं। तो वो क्या होता है? सबसे पहले जाता है, दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। प्योरीफाई होने जाता है वो किडनी के पास सबसे पहले हमारा ब्लड। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। अब जब किडनी में पहुंचा तो उसके पास यूजफुल चीज़ें भी हैं, उसके पास हार्मफुल चीज़ें भी हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो काम की चीज़ें थी वो तो वापस ब्लड में चली गई, और जो बेकार की चीज़ें थी वो वाटर में डिजॉल्व होके यूरिन के थ्रू हमारे बाहर निकल जाती हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो मैं पूरा फंक्शन बताता हूँ। ये हमारी किडनीज है, यहाँ पे आया हमारा ब्लड, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लड आ गया। अब क्या हुआ? जो हमारी काम की चीज़ थी वो तो ब्लड लेके वापस निकल गया, जो बेकार की चीज़ें थी वो इस किडनी में ही है अभी। और इस किडनी में से सबसे पहले कहाँ जाएंगी? वो यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आई, किसकी हेल्प से? यूरेटर की हेल्प से यहाँ पे आई। कहाँ पे आई? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारा जो वेस्ट है वो यूरिन के उसमें बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ये पूरा यूरेथ्रा, यूरेटर्स,
ये पूरा मैंने आपको इतनी सी चीज़ में समझा दिया। अब देखो, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज आउट अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स। ठीक है, 1 से 1.8 लीटर तक हम जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स में इतना लीटर ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ तो वाटर होता है यूरिन में हमारे में, 2.5% होता है क्या, व्हाट इज यूरिया। 2.5% होता है यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे यूरिन में। ये हो गई हमारी बात। अब हमारा स्वेट क्यों होता है? देखो, हम जब स्वेट करते हैं ना, तो स्वेट क्यों करते हैं? देखो, अब जैसे हमारा क्या है, हमारा मटका होता है, मटका तो सुना ही होगा, मिट्टी का जो मटका होता है, उसको आपने देखा होगा कि उसके अंदर से पानी निकलता रहता है और इवेपोरेट होता रहता है, तभी क्या होता है, उसके अंदर पानी ना ठंडा रहता है हमेशा। ऐसे ही हमारी बॉडी है। अब हमारी बॉडी को गर्मियों के मौसम में ठंडा रहना है, तो वो स्वेट करती रहती है। स्वेट करती रहती है तो क्या होता है कि जो पसीना हमारा क्या होता रहता है, वो स्वेट वो इवेपोरेट होता रहता है। तो उस इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, ठंडी रहती है। ओके, ये हो गई बात। और हमारा जो स्वेट होता है उसमें क्या क्या निकलता है हमारे, उस स्वेट में निकलते हैं हमारे वाटर एंड सॉल्ट्स। तो आपने अपने कपड़ों पे देखा होगा कि वाइट वाइट नमक सा लग जाता है जब गर्मियों के मौसम में पसीना आता है, तो वो सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे स्वेट के टाइम पे, स्वेटिंग के टाइम पे निकलते हैं। ये हो गई हमारी पूरी बात। डायलिसिस, डायलिसिस किस प्रोसेस को कहते हैं? जब हमारी किडनी काम करना बंद कर दें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस। नहीं, मतलब हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो हमें ब्लड तो प्योरीफाई करना पड़ेगा ना। अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आदमी मर जाएगा, सारा वेस्ट मटेरियल उसके ब्लड में रहेगा। तो जो आर्टिफिशियली जो हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ये हमारे एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। अब हमारे प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हमने पढ़ तो लिया था पहले के चैप्टर्स में कि हमारी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल्स में से वाटर मिनरल्स ले लेती है और हमारी लीव्स तक पहुँचा देती हैं। बट कैसे पहुँचाती हैं? प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर। जो रूट्स होती है ना, उनके पास क्या होता है, एक रूट हेयर होता है जिसको कि वो एक्सपेंड कर लेती हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन दी वाटर। ठीक है, द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट हेयर होती हैं वो किससे कॉन्टैक्ट में रहती हैं? हमारे सॉइल से, और खुद को क्या कर लेती हैं, वो एक्सपेंड कर लेती हैं ताकि अच्छे से वो अपना वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ले सकें। ये हो गई हमारी बात। तो हमारे इसमें भी क्या होती है, वेसल्स टाइप, एक मतलब हमारे प्लांट्स में भी क्या होती है, प्लांट है पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। द वेसल्स मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ऐसी चीज़ है, सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि किस में हेल्प करता है? एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है एक टिश्यू। मतलब अगर हमारी हाइट बढ़नी है तो उसके लिए कोई अलग टिश्यू होगा, अगर हमारे बॉडी में फैट बढ़ रहा है उसके लिए अलग टिश्यू होगा। ठीक है, मतलब हर अलग फंक्शन को करने के लिए एक अलग टिश्यू होता है। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, उस टिश्यू को क्या कहते हैं? हम जाइलम। ठीक है, एक ऐसा वस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स में जो सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं हम? जाइलम। और एक वस्कुलर टिश्यू होता है जो सिर्फ फूड के उसमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? प्लांट्स में होता है वो फ्लोएम। ठीक है, फूड फ्लोएम, वाटर जाइलम। फूड से फ्लोएम याद कर लो, फा। फूड से फ्लोएम, वाटर से क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई टेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो आप। एक प्लांट को लगाओ, डालना, और उसके अंदर मतलब रेड कलर का पानी कर लेना, उसमें डाल देना एक प्लांट को। तो जब उसको आप काटोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेड हो गया है उसकी स्टेम के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर की। किसकी हेल्प से? जाइलम की हेल्प से। अब हमारा ट्रांसपिरेशन क्यों होता है? हमने पढ़ा था पहले कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारे प्लांट्स में वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो ट्रांसपिरेट हो जाता है उनमें से। तो ये क्यों होता है? इस सब का क्या होता है? नॉर्मल सा कि जितना पानी रूट्स ने लिया, ज़रूरी थोड़ी है कि उतनी नीड हो प्लांट को। अब वो इंसान तो है नहीं कि भाई मेरे को तो 2 घूंट पीना है या 2 ग्लास पानी पीना है तो उतना ही पीऊँगा, वो तो जितना मिलता है उसे ले लेते हैं। बट जो एक्स्ट्रा होता है वो लीव्स के थ्रू क्या हो जाता है? हमारा ट्रांसपिरेशन हो जाती है। तो वो क्यों होती है? जैसे हम स्वेटिंग के टाइम पे स्वेट करते हैं, फिर वो हमारा स्वेट इवेपोरेट हो जाता है, तो हमको क्या लगता है? कूल लगता है कि नहीं? ऐसे ही सेम चीज़ हमारे प्लांट्स के साथ होती है। जैसे ही हमारे प्लांट्स को
प्लांट्स हमारा ट्रांसपिरेशन कर देते हैं तो उनको भी क्या होता है, वो भी कूल फील करते हैं। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स दी प्लांट। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश तो की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।